बकरी के दूध की चाय की भेड़ के? कुत्ते के। आराम जी, ऐसे नहीं बोलना होता। बकरी के यार, हे राम हे राम। कट लो इसको, बात को कट दो, रात गई बात गई। अरे भाई यहाँ पे माँ जी ने लकड़ियाँ रखी है, देखो अंदर। लकड़ी लगाती है, लगा दी लकड़ी। मिक्स वेज बनेगी हैं और चपाती है। और चपाती है। क्या बात है, क्या बात है। शाम का क्या प्रोग्राम करें फिर आज? शाम का भी कर देंगे कुछ। हाँ। चाय बन गई। चाय के साथ स्नैक्स क्या है मान जी आपके पास? हमारे पास है, बिस्कुट है, अच्छा, केड़ा है, केला चाय के साथ। वाह वाह। किन्नू है। किन्नू है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़ा लटरन पटरन है तुम। भाई माँ जी का घर ना, और मतलब माँ जी का जो लाइफ स्टाइल चला हुआ ना यहाँ पे, बड़ा मस्त चला हुआ है यार। मतलब नज़ारे हैं यार, इतने अच्छा घर है इनके पास। यहाँ पे एक कमरा, जैसे 2 कमरे रहने के लिए हैं, एक में अपनी बकरियां रखी करके रह रहे हैं माँ जी। आजकल अभी बिस्किट निकाल दिए माँ। चाय और बिस्किट करेंगे अब थोड़ा सा। तो भाई ये चाय और ये बिस्किट, चाय और बिस्किट खाएंगे अभी हम। माँ जी आप भी खाओ। खाए खाए, एक मिनट रुको, जरा रुको। बड़े दूर नहीं से। तो भाई माँ जी यहाँ पे तड़का लगे हैं बनाने। चाय पी ली हमने बढ़िया मस्त करके, और अभी थोड़ा सा बाहर के नज़ारे भी दिखाते हैं आपको। बारिश चली हुई है आज। तो भाई यहाँ से तुम्हें नज़ारे चेक करो। ये वाले जो 2 कमरे आपको दिख रहे हैं ना नीचे वाले, ये वाले, ये हैं मांझी जी के। और यहाँ से हम पूरा मतलब इस तरफ को देखो, कैमरा घुमाते हैं और थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं तो क्या नज़ारे हैं यहाँ पे। वाइड एंगल किया हुआ है मैंने। अभी हम थोड़ा उस पे आते हैं 1x पे। तो ये देखो तुम नज़ारे यार। यहाँ पे मांझी अकेले रहते हैं जंगल में। वो जो सामने आपको मंदिर दिखा रहा था ना, पिछले वाले ब्लॉग में दिखा रहा था मैं आपको, कि वो जो मंदिर है उससे परले वाले तरफ को थे अपने नोमैडिक शेपर्ड लोग, मामा जी, छोटू भाई। जब मैं यहाँ पे गांव वहाँ से गया था, पर वहाँ से मैंने ट्रैक किया वहाँ मंदिर तक, मंदिर से गया था फिर आगे, तो वहाँ पे थे। और ये तुम देखो नज़ारे यार यहाँ पे। और ये वाली जो आपको पहाड़ी दिख रही है ना, इसके पीछे एक और पहाड़ी है परले वाली तरफ को, तो उससे परले वाली तरफ को मेरा ननिहाल है। और यहाँ पे मांझी जी का ये कमरा देखो। यहाँ पे रह रहे हैं मांझी जी आजकल। अभी बकरियाँ वगैरह सब छोड़ दी हुई है घास चढ़ने के लिए नीचे, और खुद तड़का लगे हुए लगाने। तो मांझी के यहाँ से तुम नज़ारे देखो भाई सारे, क्या फुल ऑन नज़ारे हैं यार यहाँ पे। तगड़ा ही नज़ारा है भाई, मस्त। तो ये भाई मांझी ने तड़का बना लिया यहाँ पे। अभी अपनी बकरियों को देखने के लिए गए हुए हैं। कड़छी रखी है मांझी जी ने। तो भाई मांझी लग पड़े अभी चपातियाँ बनाने, और क्या मस्त चपातियाँ बना रहे हैं मांझी जी यहाँ पे। काफ़ी दिनों के बाद हम मांझी को देख रहे हैं कि मांझी रोटियाँ बनाने लगे हुए हैं। जब से डेरे से गए हैं उसके बाद हमने कहाँ देखा मांझी की आपने चपातियाँ बनाई। नहीं बनाई ना? बनाई बड़ी कम है। क्या बात है मांझी जी, मान गए गुरु आपको। और वहाँ पे कढ़ाई के अंदर सब्जी पकने लगी हुई है। आगे चपाती पीछे सब्जी। वाह वाह जी वाह। तो भाई मांझी लगे अभी चपातियाँ बनाने, देखो तो। मांझी यहीं रहते जंगल में आप? यहीं रहते हैं, यहीं घर है, यहीं परिवार है, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे महाराज। जंगल में ही। हाँ, दुनिया छोड़ दी। दुनियादारी छोड़ दी। हाँ मांझी, जी, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? जब से पैदा हुआ हूँ। तब से ही रह रहे हैं? यही घर है, परिवार है? वाह जी वाह, क्या बात है यार।
बड़े दलेर बंदे हैं मान जी आप, हम जैसे बंदे तो मर जाएं डर के कारण यहाँ पे। पैदा भी यहीं हुआ हूँ मैं। अच्छा, हाँ क्या नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये बर्थ प्लेस है आपका है, बड़ी खूबसूरत जगह है। मान जी की बकरियां देखो भाई आप, सुंदर बकरी हैं मान जी की, पूरी गद्दियों वाली बकरी हैं। यहाँ बन रही है भाई सब्जी, ये बन गई चपातियाँ, ये मान जी का है किचन घर, मान जी की हवेली, और ये मान जी की बकरियाँ आ गई यहाँ पे। आजकल भाई मान जी के पास 30-35 बकरियाँ होती सारी, बट हुआ क्या कि बीच में कुछ एक्सीडेंट हुए तो उसमें मान जी का बड़ा नुकसान हो गया। और ये हैं आजकल, बट भाई 2-3 सालों में, आने वाले सालों में मस्त नज़ारे हो जाएंगे मान जी के। तो भाई रोटी सब्जी सब तैयार हो गई, और अब मान जी बोल रहे हैं कि खाना खाओ भाई और चलो बकरियां चराने। मान जी मेरे पास तो जैकेट है, ये तो फट जाएगी जंगल में। एक और है। अच्छा, और मुझे देंगे पहनने के लिए और जैकेट है? वाह जी वाह, क्या बात है। छपरा चढ़ी गिरी ऊपर। तो भाई मस्त अभी हम ब्रेकफास्ट लंच सब करने लगे हुए हैं। ये हमारे माँ जी हैं, और अभी खाना खाएंगे और फिर जाएंगे बकरियां चराएंगे मान जी के साथ जंगल में। तो भाई अभी हम लंच करने के बाद इन खूबसूरत पहाड़ियों में, वादियों में आ गए हुए हैं, और यहाँ पे एक और भाई जी हैं ना, उनके हैं डॉगी यहाँ पे। हेलो डॉगी, हेलो। तो इन्होंने मुझे घेर लिया था, बट मान जी ने बचा लिया मुझे इनसे। और ये खूबसूरत नज़ारे भाई जंगलों के यहाँ पे, और देखो इस तरह के कमरे हैं यहाँ पे पहाड़ियों पे लोगों के। ये देखो यहाँ पे, ये भाई डॉगी इनके, और एक भाई जी हैं आजकल मान जी के यहाँ पे साथ में इनके हैं। इधर आगे वाली तरफ को इनकी बाड़ियाँ बोलते हैं हम, छान घर इनका। तो ये भी साथ में है मान जी के आजकल। मान जी चले गए वहाँ नीचे, अभी कुछ इनके लिए पत्ते निकालेंगे। ये मान जी यहाँ पे। तो भाई अभी बारिश लगी है होने, और मैं ना इन पहाड़ों के अभी यहाँ पे नज़ारे लगाऊँ लेने। जहाँ पे भाई मैं भी हूँ ना, वहाँ की लोकेशन ऐसी ऐसी है। पहले मैं वहाँ था उस वाली जगह पे, अब मैं यहाँ आया। यहाँ पे देखो एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया हुआ है पत्थरों से, और बारिश लगी है यहाँ पे, लगना है अब ठीक ठाक ही। और वो है देखो वहाँ पे नीचे मान जी का कमरा, वहाँ पे नीचे ये कुछ एक लोगों के कमरे यहाँ पे भी हैं, स्लेट से छाए हुए हैं। मान जी ने कुछ मोटे जो पत्थर हैं उनसे और कुछ चादर डाली हुई है, और एक कमरा, 2 कमरे यहाँ पे भी हैं। ये भी बड़े मस्त बनाए हुए हैं यार। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बारिश आई है तो वहीं पे खड़े होते हैं। और एक भाई जी हैं, उनके कमरे देखो वहाँ पे हैं, जो मान जी के साथ के यहाँ पे अभी। तो वो मान जी और वो भाई साहब गए हुए हैं बकरियों को लेके घास चराने। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ उतना रास्ता अच्छा नहीं है, तो आप यहीं रुको। तो हम यहीं पे रुकेंगे। ये देखो यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है। बरसात के दिनों पे आते हैं लोग यहाँ पे आजकल, अपने निचले वाले एरिया में, उस वाले एरिया से आते हैं लोग नीचे से यहाँ पहाड़ों पे बरसात के दिनों में। तो भाई दिन के अभी 11:30-12 बजने लगे हुए हैं। मैं बस इन पहाड़ों को देख रहा हूँ, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है, कभी बारिश आ रही है, बस निहारता जा रहा हूँ। और ये स्पेशली वो जंगल वाला एरिया है ना, इसके जो मतलब ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, और यहाँ से जो दूर दूर पे जो खेत दिख रहे हैं, हरे भरे खेत दिख रहे हैं, पहाड़ी घर दिख रहे हैं, क्या मतलब यार, इतना सुकून मिलता है इनको देख के। वो सामने पेरीवाल के ऊपर वाले नैना देवी यहाँ से दिखने लगे हुए हैं, वो टावर दिख रहा है वहाँ पे। और मैं भाई जो अपनी, और मैं अभी ना मान जी की जो हवेली है, वो जो आपको वहाँ पे दिख रही है, उससे पल्ले वाली तरफ को है ना, तो वहाँ से अभी ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे ना मतलब इस वाले एरिया में ये लास्ट वाले 2 कमरे हैं यहाँ पे। ये भी जो टीन वाली चादर है लोहे वाली, वो डली हुई है इसके ऊपर। एक कमरा खाली है, मतलब खुला है, और एक दरवाज़ा बंद है उस तरफ को। और यहाँ से भाई पूरा फिर ये जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर मुझे अपने ननिहाल जाना हो ना,
तो मैं ऐसे चढ़ूँगा इस वाली पहाड़ी से, ऐसे और निकलूँगा उस वाली पहाड़ी पे पार जाके, और फिर उससे परले एक और पहाड़ी है, फिर परले वाली को उतरूँगा। हो भाई मतलब क्या ही नज़ारे यहाँ से भाई ना, कम से कम कोई 8-10 किलोमीटर नीचे पे गांव है लोगों के, और वहाँ पे देखो लोगों ने घास काटी हुई है, मतलब इन पहाड़ों पे वहीं पे स्टॉक रखते हैं घास का, फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतार के ले जाते हैं। कुछ एक गौशाला बनी होती है लोगों की वहाँ पे, वहीं पे चराते हैं घास, जैसे ये बनी हुई है। तो यहाँ पर लड़ तरफ लोगों ने घास काट के रखा हुआ, तो वैसे वैसे करके अपना टाइम बिताते हैं लोग इन पहाड़ों पर। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था भाई ना कि जब कभी खांसी हो जाती है तो जो हुक्के की कटोरी होती है ना, या छाती जाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो उसको कटोरी में कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं पहाड़ों पे, वो रखते हैं और उसके ऊपर आग रखते हैं, और फिर जैसे मतलब हम हुक्का पीते हैं ना, मतलब सेवन करते हैं हुक्के का जैसे पाइप के साथ, मतलब वैसे फिर उसको उसका सेवन करते हैं जड़ी बूटियों का। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे एक जड़ी बूटी है और उसका भी हम सेवन करते हैं। तो ये यहाँ पे भाई एक जड़ी बूटी है, पहाड़ों के ऊपर एक पेड़ है पूरा ना, ये आजकल इसमें देखो ये फूल पत्ते आने लगे हुए हैं, तो इस पे लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, हम कहते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में कक्कड़ सिंगी, और वैसे पता नहीं इसको क्या ही बोलते होंगे। ये लगी हुई है देखो भाई, ये वाली लगी हुई है। इसको तोड़ेंगे, कटोरी के अंदर रखेंगे, आग रखेंगे, और फिर जैसे हम हुक्का पीते हैं उसका सेवन करते हैं, ठीक वैसे इसका सेवन करेंगे। ये एक छोटी सी ये लगी हुई है यहाँ पे, एक बड़ी सी वो लगी हुई है वहाँ पे, ये लगी हुई है देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे। वो दूर है अब थोड़ी सी, उसको कैसे उतारा जाएगा, पर ये एक उतार ली मैंने। जब खांसी होती है ना भाई, तो उसको जला के इसकी जो राख होती है उसको भी खाया जाता है, कच्चा भी खा सकते हैं इसको। कई बार ना इसके अंदर छोटे 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 कीड़े जैसे होते हैं, और उसकी जो खुशबू होती है ना वो बड़ी अच्छी होती है। ये 3 पीस निकाले भाई मैंने इस पेड़ से, एक थोड़ा बड़ा था जो ऊपर लगा हुआ था वहाँ पे, तो ये भी निकाल लिया मैंने। अब ले जाएंगे हम इनको। और यहाँ पे भाई एक बुरांस का पेड़ है, बट इसमें भी बुरांस खिले नहीं हुए हैं, अभी खिलने लगे हुए हैं, इसमें एक भी नहीं है तो ये पूरा जंगल है, बट बुरांस यहाँ इसमें मिले नहीं मुझे, ना तो मुझे इसमें कोई काफिल का पेड़ मिला। इस वाली तरफ से आया था मैं नीचे से, और यहाँ थोड़ा आगे तक जाके आया, बट कोई नहीं है पौधा यहाँ पे बुरांस का। तो अभी हम वापिस चढ़ने लगे हुए फिर से यहाँ से। ये निकाले भाई हमने जड़ी बूटी जंगल से। तो भाई जिस जगह पे मैं अभी हूँ ना, वहाँ से आपको आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ पहाड़ों का, क्या नज़ारा है भाई यहाँ पे। और आप भाई कमेंट करके बताना कि क्या आपने ऐसी जगहों पे कभी रात बिताई हुई है। तो भाई ये देखो, तुम थोड़ा 1x पे आते हैं, ये पूरा भाई जंगल वाला एरिया। 2 कमरे वहाँ पे हैं, 2 कमरे देखो वहाँ पे हैं, बट है पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। और नीचे देखो ये पूरे पहाड़, इन वाले पहाड़ों से ना लोग घास काट के ले जाते हैं, और एक कमरा है वहाँ पे। तो भाई पिछली रात हमने एक वहाँ पे बिताई, इससे भी इस वाले कमरे से नीचे एक कमरा है, तो वहाँ पे हमने रात बिताई। और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चलने लगी है ना, जिसका कोई मतलब ढंग ही नहीं है। और देखो तुम्हें 2 कमरे यहाँ पे हैं नीचे, क्या मतलब मस्त नज़ारे भाई पहाड़ों के। और ये पूरा बान का जंगल है, ये पूरा बान, काफल, ओक के पेड़ सब है इसमें भाई, बुरांस। दिन के 2 बजने लगे भाई अभी। वो उस वाली पहाड़ी तक, वहाँ तक जाके आ गया मैं, यहाँ ऊपर तक। और अभी मंझ जी आ गए वहाँ पे अपनी हवेली के पास यहाँ पे। और अभी हम चलने लगे यहाँ से। मुझे ऐसा लग रहा है यार आज ना कि मतलब क्यों ये दिन मतलब इतना जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगा हुआ है। अभी यहाँ से उतरेंगे हम और जाएंगे वहाँ पे। मेरा मतलब इसलिए भाई ना कि इतनी अच्छी जगह है यार, मतलब ये टाइम निकल जाएगा जल्दी जल्दी, रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, और फिर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा इन वादियों को छोड़ के। बट कोई नहीं, कुल्लू में भी हम ऐसी वादियों में रहते हैं, आ जाएंगे फिर कभी। वैसे मेरे घर उस वाले एरिए में है, तो हमारी वादियाँ ना थोड़ी सी मतलब डाउन वाला एरिया है हमारा, तो
मतलब ना मुझे ये वाला जंगल सबसे अच्छा लगता है, ये वाला जंगल ना, ये वाला जंगल है। हमारी तरफ ऐसे पेड़ नहीं, ऐसा जंगल नहीं है ज़्यादा, झाड़ियाँ मतलब वो कांटेदार झाड़ियाँ हैं हमारी तरफ ज़्यादा। ये है हमारे मांझी के बेले भाई, यहाँ पे बड़े शानदार आदमी है मांझी जी, मस्त रहते हैं अपनी दुनिया में यार, मेहनती आदमी है, बहुत मेहनत करते हैं। और अभी सारी बकरियाँ आ गई इनकी यहाँ पे। ये दूसरे भाई हैं, देखो एक रेस्ट करने लगे हैं वहाँ पे। हाँ कुत्ते आओ। जेसीबी लगाई थी ना, खाली कतरी कट्टी बस खाली टाणी से जेसीबी है। तो भाई हम पहुँच गए अपनी यहाँ पे हवेली पे, और मांझी ने चाय बना दी यहाँ पे। क्या बात है मांझी, अब दूध रखा था चाय के लिए? दूध तो खुला, शेरनी का दूध लाया भाई बैठे हैं बाहर बोल रहे हैं कि शेरनी का दूध लाया, बोला एक डाल लकड़ काटे में सारे गाड़ ले। मांझी के साथ भी नई नई ट्रेजेडियाँ होती। हेलो लाता बड़ा बकरू, बापा बकरू पानी पुनी पियो ना, चला पानी पियो ना, खा जाओ। कितने दूर है? ये क्या मांग रही है मांझी जी? ये रोटी मांगाएगा ना भाई, मुझे दूध दे दिहाड़ी है। अच्छा टाइट टाइट आओ आ क्या कर रहे हैं मांझी आप? ये नमक। ये क्या नमक है ये? हाँ बकरियों को आवाज दे रहे हैं आप? हाँ आ जाएंगी बकरियां ऐसे? आ जाएगी। भाई देखो मांझी आवाज कर रही है, और बकरियां आ गई यहाँ पे नीचे से, ये आ रही हैं बकरियां सारी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे।